अगर मैंने वो एक गलती नहीं करी होती ना, तो आज मैं शायद यहां नहीं लबासना में बैठा होता गाइज। तो वो जो मैंने गलती करी है ना, अगर आप भी वही गलती करोगे तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आपका भी सिलेक्शन रुक सकता है। तो प्लीज वो गलती आप मत करना भूल के भी। आने वाले टाइम में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि वो गलती क्या थी और उससे आप कैसे बच सकते हो। वो एक गलती आपकी पूरी प्रिपरेशन की धज्जियां उड़ा सकता है। एंड बिलीव मी, किसी भी टीचर से, किसी भी टॉपर से पूछ लेना, ये सच है गलत है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आपने वो गलती करी तो भैया फिर भूल जाना यूपीएससी। ओपनली मैं कह रहा हूं, बिकॉज आई हैव सफर्ड फॉर द पास्ट 5 years आई वॉज प्रिपेयरिंग। लेकिन वो गलती होती रही एंड मुझे इतना लंबा टाइम लग गया। देन आई रियलाइज माई मिस्टेक और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट्स स्टार्ट। वो एक गलती है नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। मतलब कि जब हमारी प्रिपरेशन रेगुलर नहीं होती है, कंसिस्टेंट नहीं होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक है जब यूपीएससी एस्पिरेंट कंसिस्टेंट नहीं होता अपनी प्रिपरेशन में। बहुत से लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से बड़े जोश में तैयारी करते हैं कि अब एक बार डिसीजन हमने ले लिया, अब हम बिल्कुल छेड़फाड़ कर देंगे। एंड धीरे धीरे स्टार्टिंग में वो 8-10 घंटे देते हैं, कुछ दिन बाद वो 6 घंटे पे आ जाते हैं। उसके बाद इतना फैटिक हो जाता है, फिर वो 3-4 घंटे पे, और ऐसे ऐसे करके एक पॉइंट पे उनकी पढ़ाई स्टॉप हो जाती है। और वहां पे एक बार अगर आपका ब्रेक लग जाए पढ़ाई पे, तो फिर उस मोमेंटम पे वापस आने में हफ्तों लग जाते हैं। फिर अगेन वो मोमेंटम में आएंगे, अपने आपको जैसे तैसे मोटिवेट करेंगे, ये सारी उल्टी सीधी वीडियोस देख के पीक आपका मोटिवेशन हाई हो जाता है। एंड फिर उसके बाद आपका आउटर मोटिवेशन तो हाई हो गया ना, अब आप फिर पढ़ने में आओगे। अगेन 10, 8, 6, 4, फिर अगेन 0 पे आओगे। आपका ग्राफ बिल्कुल पीक पे ऐसे चलेगा, फिर यूं चलेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर यूं चलेगा। एंड ये चीज होती रहेगी। एग्जाम नजदीक आएगा, पहला अटेम्प्ट छूटेगा। यही चीज आप सेकंड अटेम्प्ट में भी करोगे और यही चीज मैंने भी करी थी। एंड दिस इज व्हाई आई हैड सफर्ड अ लॉट। सॉल्यूशन बताऊंगा इसका, लेकिन एक चीज आपको ध्यान से समझनी है, एक्सटर्नल मोटिवेशन इज ओनली टेम्पररी। अगर आपने अभी कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, ट्रस्ट मी गाइस, वो सिर्फ 5 या 1 घंटे का मोटिवेशन होगा। वो वीडियो खत्म होते ही आपका मोटिवेशन 0 हो जाएगा, या फिर जैसे आप पढ़ने बैठोगे आपका मोटिवेशन 0 हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना मोटिवेशन सोर्स को आप मोटिवेशन हैज टू बी फ्रॉम इनसाइड। जो आपका मोटिवेशन है वो अंदर से होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, मतलब क्या रीजन है ऐसा, मतलब क्यों बनना चाहते हो आप। एक फिक्स रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी को यूनिफॉर्म में देखा, या फिर आपने किसी की पावर देख ली, या किसी के आपने रुतबा देख लिया, किसी के आपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर देख लिए कि ये इतना फेमस हो जाता है। ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म चीजें हैं। जब तक अंदर से नहीं आएगा कि व्हाट आई हैव टू डू, व्हाई आई हैव टू डू, वो मोटिवेशन आपका टेम्पररी ही रहेगा। मोटिवेशन, बहुत से लोग बोलते हैं मैं डिमोटिवेटेड फील करता हूं। सो यही रीजन है डिमोटिवेटेड फील करने का। अगर आपके अंदर से कोई पैशन है तो आप डिमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। एंड अगर आप डिमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे तो यू विल बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी अलोन 99% का वेटेज रखती है। देखो, इवन इफ यू आर इंटेलिजेंट, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपका सुपर ह्यूमन भी है, कंसिस्टेंसी तो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस इज वास्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल स्किल्स आपको डेवलप करनी है। 1 महीने में आप दिन रात एक कर दो, कुछ नहीं उखड़ेगा। 6 महीने में आप दिन रात एक कर दो, यू नीड एक आपको प्रॉपर एक जो टाइम फ्रेम है वो चाहिए आपको। एक जो प्रॉपर फेज है, डिफरेंट फेज से आपको गुजरना है, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। दिस एग्जाम इज यूनिक। इसकी जो प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट रहती है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, डज नॉट मैटर। देखो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आप 8-10 घंटे डेली पढ़ना है, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब यू हैव टू बी इन टच विद योर स्टडीज। आपको टच में रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन पॉइंट ब्लैंक हो गया। चाहे आपको किसी एक दिन होता है 15 दिन में, व्हेन यू रियली डोंट वांट टू स्टडी, उसमें भी अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, यू विल बी इन टच। एंड अगर आप उसमें टच में हो तो इट इज अ गुड थिंग फॉर यू। न्यूज़पेपर आप एज एन अवेयरनेस के लिए, एज एन जस्ट फॉर अवेयरनेस रीड कर लो, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टॉप। आप ब्रेक ले सकते हो 15 डेज में। बट ये नहीं होना चाहिए कि आप 7-8 घंटे कुछ दिन आपने अच्छे से पढ़ा, उसके बाद एकदम फैटिक सिचुएशन पे आ गई, क्योंकि आपने अपनी जो रिक्वायर्ड लिमिट थी उससे ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा आपने एफर्ट्स डाल दिए। देखो, कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा खराब होती है, फिर चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो। पढ़ाई को भी आपको लिमिट में ही करना है, हर चीज की होती है गाइज। वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, बट इफ यू ड्रिंक वाटर आउट ऑफ लिमिट, अगर आप पानी को लिमिट से ज्यादा पियोगे तो उसके भी डिसएडवांटेज हैं। ठीक है ना। जो मेडिकल बैकग्राउंड से उनको पता होगा, हर चीज का डिसएडवांटेज होता है। यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे आप? देखो,
सिंपल सी बात है, आप अपने एक सेलेक्टेड टारगेट्स आप अपने पूरे दिन में देखो कि आपको कितने घंटे पढ़ाई के लिए मिलता है, ठीक। आप उतना टाइम कैलकुलेट करो जो आप कंफर्टेबली दे सकते हो अच्छे से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उस टाइम को आप रख दो कि इतना टाइम मेरे को देना ही देना है, उसमें मेरे को अपने टारगेट्स कंप्लीट करने। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ घंटे अपने आप को भी देने हैं, जैसे कि फॉर योर पैशन, अगर किसी का कोई सिंगिंग, डांसिंग, बॉडी बिल्डिंग, किसी का जो पैशन है, यू कैन फॉलो इट। उसके लिए आपको इनकी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यू हैव टू डू देम इन लिमिट। ये नहीं कि जब उसमें घुस गए तो पूरा वही कर रहे हो। 1 आवर यू कैन गिव, उसके बाद यू कैन, अगर सोशल मीडिया भी करना है, यू हैव टू यूज दैट इन लिमिट, ताकि माइंड रिलैक्स हो जाए बट डिस्ट्रैक्ट ना हो। देखो ध्यान से सुनना, इफ यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी जस्ट टू रिलैक्स योर माइंड, जस्ट टू रिफ्रेश योर माइंड, यू कैन वॉच इट। इफ यू आर वॉचिंग मूवी फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, वो गलत है। तो एक चीज सही है और गलत भी है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज इट। वैसे ही आपकी लाइफ की अप्रोच भी रहनी चाहिए। एंड दिस इज हाउ यू कैन बी कंसिस्टेंट। हर दिन आप अपने टारगेट सेट कर दो कि इतना मुझे करना है तो करना है, ठीक है। मेरा क्या होता था, मैं 2 बेसिस पे करता था फिर तैयारी। एक होता था फुल टाइम कि ठीक है, अभी मेरे को पता है कि छुट्टी है, मुझे बाहर जाना भी नहीं है, मेरा कोई बाहर का काम भी नहीं है, कॉलेज स्कूल सब बंद है, तो उसमें मैं पूरे दिन घर पे हूं, तो फुल टाइम में स्टडी करूंगा। फुल टाइम में मैं कहता था कि ठीक है, मैं 8 से 10 घंटे तैयारी करूंगा, 8 से 10 घंटे पढ़ूंगा। एक टाइम ऐसा होता है जब आपको कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, जाहिर सी बात है आप फुल टाइम तो नहीं पढ़ पाओगे। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, टाइम कम कर सकते हो कि ठीक है, अगर ये हाफ डे है तो हाफ डे में मैं 3 से 4 घंटे ही पढ़ूंगा। तो इसमें क्या होगा, आपके माइंड को प्रेशर नहीं आएगा। मान लो आपके पास मैक्सिमम आपके 4-5 घंटे निकल रहे हैं पढ़ाई के लिए, और आप उसमें बोल रहे हो कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तो ऑब्वियसली आप यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जो चीज है ही नहीं आपके हाथ में, आपने वैसा टारगेट सेट कर दिया, अब आप उस टारगेट को कंप्लीट नहीं करोगे, यू विल फील डिमोटिवेटेड, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा कि मैं जो करना चाह रहा हूं कर नहीं पा रहा हूं। फिर ऐसे ऐसे आप करते रहोगे, फिर फॉलो नहीं करोगे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, इस एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है। अगर आपको अपने पे बिलीफ है तो यू विल क्रैक दिस एग्जाम। अगर आप एग्जाम से पहले ही डर गए, घबरा गए कि भैया ये हमारे बस के तो नहीं है, तो फिर तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं यही कहना चाह रहा हूं, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि 10 घंटे हर दिन पढ़ना। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि पढ़ाई के टच में रहना है। जो आपका यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसके टच में रहना है। 6-7 दिन पढ़ा, एक दिन ब्रेक ले लिया, नो नीड टू वरी। 15 दिन आपने अच्छे से पढ़ाई करी, 2-3 दिन का गैप भी आता है, नो नीड टू वरी। बट आप महीने भर पढ़ रहे हो, कभी आपका मन नहीं कि आपने थोड़ा पढ़ा, नो नीड टू वरी। फेस्टिवल्स आते हैं, एक दिन का गैप आ जाता है, नो नीड टू वरी। बट ये नहीं होना चाहिए कि आपने 8-10 दिन पढ़े और फिर अगले 10-15 दिन गायब हो गए, कुछ पढ़ाई का आता पता नहीं, वो वैसा ब्रेक नहीं आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय कंसिस्टेंसी। डेली के टारगेट सेट करो, उन्हें अच्छे से फॉलो करो। स्टार्टिंग में अगर बिगिनर हो तो थोड़े थोड़े टारगेट सेट करो, एंड आफ्टर यू कंप्लीट दोस टारगेट्स देन गो टू नेक्स्ट लेवल। अपनी स्टडी सीटिंग को धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले दिन ही मत 10 घंटे पे पहुंच जाना। अगर हैबिट नहीं है पढ़ने की तो 2 घंटे से स्टार्ट करो, 1 घंटे से स्टार्ट करो। बी रेगुलर, कोशिश करो, प्रोग्रेस करो, एंड दिस इज हाउ यू कैन अचीव ऑल योर टारगेट्स। मैंने भी वही गलती करी थी कि पढ़ाई कभी हो जाती थी ज्यादा, कभी नहीं होती थी। सिंपल सा रीजन वही था कि मेरा अंदर से एक तो मोटिवेशन भी वीक था, अंदर से उतना स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं था। दूसरा, आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। 15 दिन में एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ ली, इतनी ज्यादा पढ़ ली कि आने वाले फिर कुछ टाइम पे मैं फोकस ही नहीं कर पाता। द बिगेस्ट रीजन मुझे ये लगा कि आई वॉज नॉट बैलेंसिंग द लाइफ। मतलब मैं जब पढ़ता था तो मैं सिर्फ पढ़ता ही था, और जब मैं फिर एंटरटेनमेंट, अगर इन चीजों पे ध्यान है तो फिर यही चीज ध्यान है। तो ये ऐसी गलती मत करना। ऐसा मत करना कि अगर आप पढ़ने मतलब आपने जब पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो आप सोचो कि मैं हर चीज त्याग दूंगा, गाना, मूवीज, म्यूजिक, गेम्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब बंद कर दूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। नॉट पॉसिबल है। 24 घंटे आपके पास है, मुश्किल से 8-10 घंटे आपको पढ़ना है, बाकी 16 घंटे तो आपके पास है ना। यू कैन यूटिलाइज दोज थिंग्स इन योर सेल्फ। उनमें आप एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फिर आज कुछ दिन में प्रॉपर पूरा ब्रेक लूंगा और सिर्फ मजे ही करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। तो बैलेंस इज मस्ट। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे अपने को रेस्ट जरूर दो। तो देखो, घंटे के बेस पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप टारगेट वाइज भी पढ़ाई कर सकते हो कि मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना है। दैट इज अप टू यू। जस्ट आवर्स के हिसाब से मैं एक एक्सप्लेनेशन इजी हो जाती है। दैट इज वाई मैंने आवर्स को कंसिडरेशन में लिया है। सो दिस वॉज इट। सो यही था गाइज। एंड ऐसे मैं और भी वीडियोज लाऊंगा, ऐसे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको पढ़ाई में आसानी हो, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अचीव योर ड्रीम। सी यू नेक्स्ट वीडियो।